महाशिवरात्रि शिव पार्वती के दिव्य विवाह की अमर और अनुपम कथा। यह कहानी है एक सच्चे प्रेम और विश्वास की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ हर हर साधिके। महादेव। दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त अन्नपूर्णा भारद्वाज लेकर चलती हूँ एक सच्ची प्रेम कथा की ओर। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पवित्र प्रदेश जहाँ समय भी थम सा जाता है। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियाँ, देवदार के वृक्ष, मंद मंद बहती ठंडी वायु और तपस्या की अदृश्य गूंज। उसी दिव्य वातावरण में निवास करते हैं भगवान शिव, योगियों के योगी, तपस्वियों के तपस्वी। महादेव भगवान शिव का जीवन वैराग्य का प्रतीक था। उन्हें न स्वर्ग का आकर्षण था, न पृथ्वी के राजपाट का मोह। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में नाग और नेत्रों में करुणा वे प्रलय, यही उनका स्वरूप था। वे ध्यान में लीन रहकर पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का भार स्वयं वहन करते हैं। सती का प्रेम और पिता का अहंकार। दूसरी ओर प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सती ने अपने हृदय में शिव को ही अपना सर्वस्व माना था। वे जानती थी कि शिव साधारण नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति का अहंकार शिव को स्वीकार नहीं कर पाया। उन्हें शिव का औघड़ रूप, समाज से अलग रहना, भस्म धारण करना सब अपमानजनक लगता था। वे राजसी वैभव और दिखावे को ही श्रेष्ठ मानते थे। सती ने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया। यह विवाह प्रेम और भक्ति का था, न ही अहंकार और वैभव का। यज्ञ और अपमान। समय बीतता गया पर दक्ष का अहंकार और बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब आमंत्रित थे, पर जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यज्ञ का समाचार मिला तो वे पिता के घर पहुंची। उन्हें विश्वास था कि शायद पिता का हृदय बदल जाए, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं बल्कि शिव का घोर अपमान हुआ। शब्दों में बाण सती के हृदय को चीरते चले गए। वे समझ गई कि जहाँ प्रेम का सम्मान ना हो, वहाँ जीवन का भी कोई अर्थ नहीं होता। सती का त्याग और शिव का तांडव। सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह केवल देह त्याग नहीं था, यह प्रेम की अंतिम आहुति थी। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव आरंभ किया। आकाश फटने लगा, पृथ्वी डोलने लगी। देवताओं का आग्रह पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अंग को पृथ्वी पर गिराया। जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनी। लेकिन शिव वे शून्य में विलीन हो गए। तप, ध्यान और पूर्ण विरक्ति। पार्वती का जन्म समय से फिर करवट ली। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अद्भुत आकर्षण था, मानो आत्मा अपनी स्मृति पहचान रही हो। पार्वती ने निश्चय किया, इस जन्म में मैं तप द्वारा शिव को
पुनः प्राप्त करूंगी। कठोर तपस्या। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, कभी केवल फल, कभी पत्ते और अंत में अन्न जल का भी त्याग कर दिया। धूप, वर्षा, बर्फ कुछ भी उनके संकल्प को डिगा ना सका। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। परीक्षा और स्वीकार। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव के वैराग्य, दृढ़ता और ओघड़ रूप का वर्णन किया। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। उनका वैराग्य ही उनका सौंदर्य है। यदि वे मुझे न भी अपनाएंगे तब भी मैं उन्हीं की रहूंगी। यह सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को स्वीकार किया। महाशिवरात्रि का दिव्य विवाह। वह पावन रात्रि महाशिवरात्रि थी। कैलाश पर्वत पर अद्भुत दृश्य था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। शिव दूल्हे के रूप में भस्म जटाएं, नाग पार्वती दुल्हन के रूप में शक्ति, सौंदर्य और करुणा का संगम। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का तप और प्रेम, वैराग्य और गृहस्थ के मिलन का प्रतीक। महाशिवरात्रि संदेश। इसी स्मृति के महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह पर्व सिखाता है, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, भक्ति परीक्षा लेती है और अहंकार का अंत निश्चित ही है। जो भक्त सच्चे मन से इस शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन अहंकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। हर हर महादेव। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव, हर हर शंभो। बोलो महाकाल की जय।